आज का टॉपिक है वजाइनाइटिस। डेफिनेशन इसकी है इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना, वजाइना का इल्तिहाब या महबल का इल्तिहाब। टाइप्स ऑफ वजाइनाइटिस, जिसको 7 टाइप बताई गई है। नंबर 1 वल्वोवजाइनाइटिस इन चाइल्डहुड, सेकंड ट्राइकोमोनियासिस, थर्ड मोनिलियासिस, फोर्थ वजाइनाइटिस ड्यू टू क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस, फिफ्थ एट्रोफिक वजाइनाइटिस, सिक्स नॉन स्पेसिफिक वजाइनाइटिस एंड लास्ट टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। वल्वोवजाइनाइटिस इन चाइल्डहुड, इसमें वल्वा और वजाइना दोनों में इन्फ्लामेशन होता है। ये कॉमन डिसऑर्डर है बच्चों में। इसकी वजह बताई गई है लैक ऑफ एस्ट्रोजन, लेस वजाइनल डिफेंस, लैक ऑफ ग्लाइकोजन और डॉड्रालिन बेसिलाई का एब्सेंट होना। इन तमाम वजूहात की बिना पर यहाँ इन्फेक्शन या बच्चों में इन्फेक्शन इजीली हो जाता है। इटियोलॉजी, क्या क्या सबब हो सकते हैं। नंबर 1 है नॉन स्पेसिफिक वल्वोवजाइनाइटिस, सेकंड फॉरेन बॉडी इन वजाइना, थर्ड एसोसिएटेड इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन जैसे थ्रेडवर्म, नेक्स्ट स्पेसिफिक इन्फेक्शन जैसे कैंडिडा अल्बिकान्स या गोनोकोकस इन्फेक्शन। क्लिनिकल फीचर, इसमें बच्चे को कंप्लेन होगी या बच्चा ईचिंग करेगा वल्वा पर, सेकंड वजाइनल डिस्चार्ज पाया जाएगा, और अगर फॉरेन बॉडी की वजह से वल्वोवजाइनाइटिस हुआ है तो इसमें डिस्चार्ज ब्लड स्टेन मिल सकता है। नेक्स्ट कंप्लेन है पेनफुल मैच्योरेशन। बच्चा यूरिनेशन के टाइम रोएगा, जिससे हम समझ लेंगे कि पेनफुल मैच्योरेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन, वजाइनल डिस्चार्ज का एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें डायरेक्ट एग्जामिनेशन है एंड सेकंड है कल्चर। डिस्चार्ज का कल्चर करवा लेंगे, कौन सा ऑर्गेनिज्म है देखने के लिए। नेक्स्ट स्टूल एग्जामिनेशन टू रूल आउट इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन, वर्म है ये देखने के लिए स्टूल एग्जामिनेशन करवा लेंगे। नेक्स्ट है वजाइनोस्कोपी, फॉरेन बॉडी की वजह से उसको ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है या ट्यूमर की वजह से, इसको रूल आउट करने के लिए वजाइनोस्कोपी करेंगे। BSL करवाएंगे टू सी द जुवेनाइल डायबिटीज़। ट्रीटमेंट, इसमें ज़्यादा केसेस में कॉज अननोन रहता है, मालूम नहीं हो पाता। सिर्फ सिंपल पेरिनियल हाइजीन करने से ही पेशेंट की सिम्टम ख़त्म हो सकते हैं। अगर पेशेंट को दर्द है या फॉरेन बॉडी की वजह से वल्वोवजाइनाइटिस हुआ था और फॉरेन बॉडी रिमूव कर दिया गया है, तो उसके बाद अप्लाई करेंगे एस्ट्रोजन क्रीम लोकली 2 टाइम्स पर डे, या 3 हफ्ते तक इस्तेमाल करवाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, वजाइनल डिफेंस बढ़ेगा और हीलिंग प्रोमोट होगी या अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट एमॉक्सोसिलिन 20 to 40 mg per kg per day in 3 divided doses। मेडिसिन के अलावा कुछ एडवाइस करेंगे पेशेंट को, जिसमें नंबर 1 है सीड्स बाथ, और पेशेंट को बताएंगे कीप लोकल एरिया ड्राई एंड वेयर कॉटन अंडर गारमेंट्स।
और अगर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे ट्राइकोमोनियासिस में मेट्रोनाइडाजोल 100 mg TDS फॉर 10 days। सेकंड है मोनीलियासिस, जिसमें लोकल एप्लीकेशन ऑफ क्लोट्रामाजोल। नेक्स्ट है गोनोरिया, उसमें सेफ्ट्रैक्सोन 125 mg इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज देंगे, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg ओरली सिंगल डोज। थ्रेडवर्म सबब है वॉल्वोवाजाइटिस का, तो इट शुड बी इरेडिकेटेड बाय ओरल अल्बेंडाजोल। सेकंड टाइप है वजाइटिस की ट्रैकोमोनास वजाइनालिस। डेफिनेशन: वजाइटिस caused by Trichomonas vaginalis is called Trichomonas vaginitis। ये इम्पोर्टेंट और कॉमन कॉज है वजाइटिस का ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग पीरियड। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका ट्रैकोमोनास वजाइनालिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन: सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, टॉयलेट आर्टिकल, एग्जामिनिंग ग्लोव्स। इंक्यूबेशन पीरियड है 3 से 28 दिन। पैथोलॉजी: 25% ऑफ फीमेल में ऑर्गेनिज्म असिम्प्टोमेटिक स्टेट में मौजूद होते हैं वजाइना में, लेकिन जब लोकल डिफेंस इम्पेयर होता है, जैसे ड्यूरिंग मेंसेस और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, तो ये ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं और इन्फ्लामेशन का सबब बनते हैं। क्लिनिकल फीचर में मेंस्ट्रुएशन के फ़ौरन बाद सडन प्रोफ्यूज और ऑफेंसिव वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो इरिटेशन और ईचिंग का सबब बनता है। ईचिंग और इरिटेशन वजाइना में होती है और अराउंड द इंट्राइटस। इसमें कुछ यूरिनरी सिम्टम पाए जाते हैं, जैसे डिसयूरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। इसके अलावा हिस्ट्री मिलती है प्रीवियस सिमिलर अटैक। इसका मतलब इससे पहले भी फीमेल को इस किस्म की तकलीफ या कंप्लेन हो चुकी होगी। ऑन एग्जामिनेशन करने पर क्या मिलेगा? ग्रीनिश येलो ऑफेंसिव फ्रोथी डिस्चार्ज पर वजाइना। सेकंड, वल्वा इन्फ्लेम्ड होगा विथ एविडेंस ऑफ प्रूराइटस, और वजाइनल एग्जामिनेशन पेनफुल होगा। वजाइना भी रेड इन्फ्लेम्ड होगा विथ हेमोरेजिक स्पॉट ऑन पोर्शियो वजाइनालिस गिविंग अपीयरेंस ऑफ स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस देगा। डायग्नोसिस: डिस्चार्ज का कल्चर करवाएंगे। ट्रीटमेंट: मेट्रोनाइडाजोल 200 mg TDS फॉर 1 वीक। सेम ट्रीटमेंट हस्बैंड को भी देंगे और एडवाइस करेंगे टू यूज़ कंडोम अंटिल द वाइफ इज़ क्योर्ड। और अगर सिम्टम पर्सिस्ट रहता है तो 7 दिन के इंटरवल से सेकंड डोज दे सकते हैं, और रिकरेंट को प्रिवेंट करने के लिए 3 महीने तक बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को 7 दिन तक मेट्रोनाइडाजोल देंगे 200 mg TDS। हर महीना 7 दिन, ऐसा 3 महीना करना है। नेक्स्ट है कैंडिडा अल्बिकान्स, कैंडिडा वजाइनाइटिस या मोनीलियासिस, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है कैंडिडा अल्बिकान्स। इसमें प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं कुछ, जिसमें नंबर 1 है डायबिटीज़, सेकंड प्रेगनेंसी,
Third, broad spectrum antibiotic. Fourth, combined oral pills. Fifth, इम्यूनोसप्रेशन जैसे HIV ड्रग, कुछ पेशेंट स्टेरॉयड लेते हैं जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट में मोलिनियासिस ज़्यादा होता है, कॉमन। लास्ट है थायराइड एंड पैराथायराइड डिसीजेस। सिम्टम, वजाइनल डिस्चार्ज विथ इंटेंसिव वल्वोवाजाइनल प्लूराइटिस, डिस्चार्ज के साथ ईचिंग ज़्यादा होगी। सेकेंड कंप्लेंट, डिस्पेरूनिया ड्यू टू लोकल सोरनेस। ऑन एग्जामिनेशन करने पर डिस्चार्ज थिक कार्डी वाइट मिलेगा, वॉल्वर रेड सोलन विथ एविडेंस ऑफ प्लूराइटिस। ईचिंग की शहादत मिलेगी या उसकी निशानात मिलेंगे। वजाइनल एग्जामिनेशन टेंडर होगा, पेनफुल होगा। डायग्नोसिस, डायरेक्ट स्मेयर या कल्चर ऑफ डिस्चार्ज। ट्रीटमेंट, करेक्शन ऑफ डिस्पोजिंग फैक्टर, जैसा डायबिटीज़ या पैराथायराइड, थायराइड डिसीज है तो उसका इलाज करवाएंगे। सेकंड, लोकल फंगिसाइडल ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें नंबर 1 है निस्टाटीन, क्लोट्रामाजोल, मैकोनाजोल, इकोनाजोल। ऑल आर यूज्ड एज वजाइनल क्रीम और पेसरी। और यूज़ करने का तरीका है 1 पेस्ट्री इंट्रोड्यूस इन वजाइना एट बेड टाइम। और अगर सीवियर केस है तो 1 पेस्ट्री इन मॉर्निंग ऑल्सो फॉर 2 weeks। सिंगल डोज ओरल थेरेपी विथ फ्लुकोनाजोल और आइट्रानाजोल इज ऑल्सो इफेक्टिव। रेजिस्टेंट केसेस में सिस्टेमिक एंटीफंगल ड्रग्स जैसे फ्लुकोनाजोल, आइट्राकोनाजोल आर इफेक्टिव इन अ सिंगल डोज oral therapy in both husband and wife।